आज का हमारा टॉपिक है कंबशन, क्लास 6th। कंबशन का मतलब नॉर्मल जलना, जलन, पर ऐसी जलन जिसमें हमें फ़ायदा हो, हीट और लाइट मिले। ठीक है, तो कंबशन के बारे में हम पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे आराम से। कंबशन क्या होता है, सबसे पहले कंबशन से शुरू करते हैं। कंबशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कंबशन, द प्रोसेस इन विच any substance react with oxygen and give us heat and light। इसके कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस है ना, कोई भी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें हीट और लाइट, ये दो बड़े फायदे हमें देता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बोलूँ तुम्हें कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या किया, एक कैंडल, मोमबत्ती नॉर्मल सी, कोई भी कैंडल हमने यहाँ पे जला दी, ये हमारी कैंडल। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो तुम लोग, ये कैंडल है, हमने क्या किया, इसको ना, इसमें हमने क्या किया, इस सब्सटेंस को, अभी कैंडल को हमने जला दिया, हमें दो फायदे मिल रहे हैं। पहली बात, हमें इसमें हीट मिल रही है, कैंडल मतलब गर्म होती है, आग हमेशा, तुम्हें पता है कि आग हमेशा गर्म होती है। और दूसरी बात, लाइट, रोशनी भी देती है। अगर मान लो यहाँ पे जितना भी एरिया है ये सारा अब दिखने लगेगा हमें, अगर कैंडल मतलब अगर लाइट नहीं है, लाइट चली जाती है, तो अगर मोमबत्ती हम जलाएं ना जब तक, तब तक तो सब अंधेरे में रहेगा। अब ये हमने जला दी तो दो फायदे, आग से हमें हीट भी मिल गई, लाइट भी मिल गई। और उसके अलावा ये जो ऑक्सीजन वाला सिस्टम है ना, ये, इसका मतलब ये है कि ये जैसे कैंडल है ना, यहाँ से कैंडल जलने के लिए ऑक्सीजन लेती है, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के कोई भी आग नहीं जल सकती। ठीक है, तो अगर यहाँ से हर टाइम जलने के लिए ऑक्सीजन लेती है और कैंडल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है, यानी बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। तो कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें हीट और लाइट देता है, लाइट भी इंपॉर्टेंट है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कंबस्टेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। देखो, कंबस्टेबल सब्सटेंसेस सिंपल सही है, the substances easily catch fire। यानी वो चीज़ें जो बड़े आराम से आग को पकड़ लेती हैं, उनको बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे इजीली की बात करूँ, अगर बहुत आसानी से जल जाती हैं, जैसे पेपर, बिल्कुल, क्योंकि पेपर को जलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, पेट्रोल, डीजल, ये तो है वो जो आसानी से जल जाती है। लेकिन कई चीज़ें होती हैं जलती है, टाइम लगता है, जैसे कि लकड़ी, वुड, वो भी हमारे कंबस्टेबल सब्सटेंस है, क्योंकि लकड़ी भी जलती है, ऐसा नहीं कि जलती नहीं, टाइम लगता है। तो ये हमारे नॉर्मल से एग्जांपल है कंबस्टेबल सब्सटेंसेस की, जो चीज़ें जल जाती हैं। ठीक है, लड़कियाँ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए आसानी से जल जाती हैं। तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, अब डिस्कस करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर, सीधा डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, अब इसका मतलब क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर का? इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस आके जल जाए। ऐसे नहीं, जैसे हम उसमें कोई फ्यूल वगैरह नहीं देंगे, बस वो खुद ही जले, जैसे धूप में रखा और वो चीज़ अपने आप ही आग पकड़ ले। जैसे लकड़ी रखी है, लकड़ी के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए कि वो खुद ही जले, तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगता है। तो उस टेम्परेचर में जिसमें हम बिना फ्यूल दिए किसी चीज़ को हम जलाते हैं, उसको बोलते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द पर्टिकुलर टेम्परेचर इन विच the substance catches fire automatically। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस अपने आप जल जाए, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर उसका। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन तो देख ली, इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं कि सबसे कम किसका है,
कि वो खुद ही जल जाता है। एक है हमारे पास वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, इसका टेम्परेचर होता है बस सिर्फ 35 डिग्री सेल्सियस, यानी सिर्फ इतने से टेम्परेचर पे ये जल जाता है। यानी कि हमें तो पता है, तुम्हें पता है कि गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता है, कम से कम 45 तक चला जाता है। यानी उनको हम नॉर्मल धूप में भी रखेंगे ना तो वाइट फॉस्फोरस को तो वैसे ही जल जाएगा, ठीक है। उससे थोड़ा ज़्यादा, डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल डीजल के, तो डीजल जो होता है, डीजल जो होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो होता है 210 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ज़्यादा कम भी लिखा होगा अलग अलग जगह पर, 210 होता है, ठीक है। यानी 210 डिग्री सेल्सियस होगा तो डीजल में खुद ही आग लग जाएगी, ठीक है। और एग्जांपल को देखो, कोयले की बात करते हैं। कोल, जो हमारा कोयला होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 454 डिग्री सेल्सियस, यानी 454 के आसपास, आसपास ही मान लो इतना होता है। तो मतलब ये है इग्निशन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ में जब खुद आग लग जाती है ना, बिना हमारे उसको फ्यूल दिए, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, की जिसमें वो खुद ही जल जाए आराम से, ठीक है। तो ये था तुम्हारा इग्निशन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं इसमें कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। इसमें इसका मतलब होता है कहने का कि द सब्सटेंसेस बर्न्ड क्विकली, यही जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए तुम्हें बहुत सिंपल एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा जल्दी जलते हैं। जैसे पेपर, तुम्हें पता है कि आग लगाते ही जल जाता है, लेकिन अगर इतना बड़ा पेपर है इस शेप का, एग्जांपल से देखो, जैसे ये पेपर है, हमने यहाँ पे इसको आग लगाई तो यहाँ से जलना शुरू होगा। टोटल कम से कम भी अपना 10 सेकेंड तक तो खाएगा, ठीक है। इसी जगह पे बोलूँ कि मैंने यहाँ पे एक हल्का सा इसमें पेट्रोल डाल दिया, 3-4 सेकंड में जल के पूरा पेट्रोल खत्म। यानी पेट्रोल जो बहुत ज़्यादा जल्दी कैच फायर, जैसे तुम्हें पता है सर्दियों में आग नहीं जल रही तो हम पेट्रोल डालते हैं ना, ताकि जल्दी से उसमें आग लग जाए। तो सिंपल जैसे कि जो जल्दी जल जाते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया हमारा, डीजल हो गया, जो जल्दी जल्दी एक्सेट्रा, जो जल्दी जल्दी फायर को कैच करते हैं ना, उनको बोलते हैं हम लोग इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इग्निशन टेम्परेचर वो जिसमें कोई भी सब्सटेंस खुद ही जल जाए, और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जिसमें मतलब जो जल्दी जिनमें आग लग जाती है उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लो कहीं पे आग लग गई तो उस आग को हम कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि हाउ वी कंट्रोल फायर, हाउ वी कंट्रोल फायर, ये बताना है हमें कि आग लग जाती है तो फिर उसको कंट्रोल कैसे करा जाए। कि आग लग जाएगी तो ज़्यादा फिर तुम्हें पता है नुकसान बहुत होता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो कई सारे तरीके हैं। सबसे पहला, सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका इस्तेमाल करते हैं, वाटर। तुम्हें पता है पानी डालो, आग लगी है, पानी डालो, आग बुझ जाती है, हो जाता है। हमें मेन क्या करना होता है, जैसे कि कहीं पे मान लो आग लगी है, जैसे मान लो ये आग की लपटें बना दी मैंने, सस्ती सी आग है, ठीक है। ये आग लगी है, ठीक है, ये बिल्डिंग है या कहीं पे भी है, बिल्डिंग में आग लगी है, बिल्डिंग। हमें क्या करना है, हमें एक ही काम करना होता है। हमें पता है कि आग जलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला ऑक्सीजन, दूसरा कोई भी फ्यूल और उसको जलाने के लिए कोई भी चीज़, ठीक है। तो अगर हम इसमें से ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट ही काट दें तो आग बुझ जाएगी। वही हम हर हर बार हर तरीके से आग बुझाने में यही करते हैं कि ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट कट जाए, ठीक है। अब पानी डालते हैं, पानी में तुम्हें पता है कि H2O होता है, वाटर, यानी काफ़ी मात्रा में उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से डबल मात्रा में, ठीक है। पानी डालेंगे, जितना ज़्यादा पानी डालेंगे इसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हर जगह इसको मिल रही है तो उस पर हाइड्रोजन भी आके बैठ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट कम, यानी आग बुझने के चांसेस ज़्यादा। पानी डालने से, और पानी डालना सबसे सिंपल तरीका भी है, ठीक है। पानी ठंडा होता है, आग गर्म होती है, बिल्कुल एक दूसरे का उल्टा। दूसरा दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं ब्लैंकेट, ब्लैंकेट या कोई भी चादर वगैरह कुछ भी। जैसे कि कहीं पे आग लगी होती है तो हम लोग ऐसे कपड़े वपड़े से उसको बंद करते हैं। जैसे किसी चीज़ में मान लो नीचे आग लग गई, एग्जांपल के लिए देखो नीचे क्या, देखो इधर देखो, जैसे मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी यहाँ पे जल रही है इस टाइप से, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक कोई कंबल डाल दूँ, ब्लैंकेट, तो वो आग बुझ जाएगी। रीज़न क्या है, ऐसा नहीं कि वो ब्लैंकेट ही जल जाएगा, बहुत कम। अगर आग बहुत ज़्यादा है ना तो चांस है कि शायद ब्लैंकेट जल जाए, लेकिन कम से कम 99% चांस है कि वो ब्लैंकेट उस आग को बुझा देगा। क्यों? क्योंकि जब वो पूरा उसको ढक देगा ना इधर से ब्लैंकेट, तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलना बंद, ऑक्सीजन मिलना बंद, आग बुझ गई। सिंपल। वाटर, ब्लैंकेट, वैसे भी सिंपल सिंपल तरीके हैं। और जो तीसरा तुमने सबसे ज़्यादा देखा होगा, सबसे ज़्यादा क्या ऐसे ही देखा होगा, तो वो होता है
फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर ये वो होता है जो तुमने शायद कभी भी अपने स्कूल, कहीं पे भी, लाइब्रेरी वगैरह में एक ऐसी सी ऐसा गोल सा डब्बा लटका होता है रेड कलर का, कुछ ऐसे नोजल्स बने होते हैं उसमें और लिखा होता है फायर एक्सटिंग्विशर, सावधान आग से, वगैरह वगैरह, लाल सा, ठीक है। और आगे पाइप भी होती है, हाँ। तो ये वो होता है जिससे ऐसे ऐसे करके धुआं धुआं निकलता है वाइट वाइट। और जैसे मान लो ये है आग, ठीक है, फिर से एग्जांपल में आग, ये बंदा है, इसको आग बुझानी है, फायर एक्सटिंग्विशर लिया, इसके ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके वाइट सा धुआं निकलता है इसमें से, और आग 2 मिनट में बंद। अब रीज़न बंद होने का, इसके अंदर होती है भर भर के CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कहीं पे आग लगी है और उसकी ऑक्सीजन को हटाना है तो सिंपल सा क्या, उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे दो। यानी इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती जाएगी धीरे धीरे, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम तो यानी फिर से आग बुझ जाएगी। ये तो हमारे सिंपल से 3 तरीके हैं आग बुझाने के। पानी सबसे सिंपल, ब्लैंकेट भी सिंपल, ये भी सिंपल ही है। मतलब मेन क्या है, हमारे एक ही दिमाग होता है, मतलब कितना, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद और आग बुझ जाएगी। दैट्स इट।